जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। फिलहाल हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में कांग्रेस की अगुवाई में सामाजिक न्याय सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन का मकसद था कि इस देश में जो वंचित तबके हैं उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए। इस समय मेरे साथ कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं राजेश लिलोटिया जी, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। ये सामाजिक न्याय सम्मेलन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि इस समय चुनाव है और चुनाव में लोग जा रहे हैं तो अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो सामाजिक न्याय का नारा क्यों? देखिए, चुनाव का समय है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन पेपर, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं, वो पेश किया और कांग्रेस पार्टी ने भी 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी और हमारा जो इंडिया गठबंधन सरकार में आएगा तो हम क्या करेंगे, वो हमने अपना डॉक्यूमेंट पेश किया है। अभी आपका जो सवाल था कि सामाजिक न्याय कार्यक्रम सम्मेलन करने की क्या ज़रूरत पड़ी, वो इसलिए पड़ी कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के अंदर, जिसको वो शोर मचा के बोल रहे हैं ये अमृत काल है, वो अमृत काल नहीं है। हकीकत ये है कि वो अन्याय काल था। अन्याय किसानों के साथ हुआ, बॉर्डर के ऊपर वो साल भर बैठे रहे, आंधी बारिश तूफान के अंदर बैठे रहे, गुहार लगाते रहे कि हमारे से भैया बात कर लो, ये जो 3 काले कानून आप लेकर आए ये हमें नहीं चाहिए, हमसे पूछ तो लेते, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते। उनको गुमराह करते रहे, उनको घुमाते रहे और उसके बाद में जब उनको लगा कि चुनाव नज़दीक आ गया तो फिर बोला कि हम इसको वापस ले रहे हैं, हमसे शायद कहीं पे कोई गलती हो गई थी। आप ये समझिए कि कितना ये गंभीर मसला था कि जो किसान हमारा है, जिसके अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी सब वर्ग के लोग रहते हैं। किसान तो मजदूर है, वो अपना खून पसीना बहा के ज़मीन को जोतता है और हमको अनाज देता है। उसके अंदर SC भी हैं, ST भी हैं, OBC भी, माइनॉरिटी भी हैं। वो आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनको आतंकवादी बता रहे थे। उसके बाद में जो महिलाएं जंतर मंतर पे बैठी, जो रेसलर्स थी, वो गुहार लगाती रहीं, बताती रहीं कि हमारे साथ में दुराचार हुआ है, अत्याचार हुआ है, बलात्कार तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन शोषण का आरोप लगाया, यौन शोषण का उन्होंने आरोप लगाया, उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो समझना यह है कि अन्याय, मणिपुर के अंदर क्या हादसा हुआ, महिलाओं को नेकेड परेड करवाया गया, वो तकलीफ़ की बात है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसानों नौकरियों के लिए जब डिमांड की कि भैया हमारे रिज़ल्ट नहीं आए और पेपर लीक हो गए, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया स्टूडेंट्स ने, तो लाठीचार्ज कर दिया। वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले नरेंद्र मोदी ने कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे नौजवानों को हर वर्ष, नहीं दिए, झूठ बोला। और जब उन्होंने मांग की कि भैया हमारे को रोज़गार की बात की थी, तो उनको पकौड़े तलने की सलाह दी। उनको अग्निवीर योजना लाकर 18 साल का बच्चा जाएगा, भर्ती होगा फौज के अंदर और 21 साल के अंदर रिटायर हो जाएगा। उसको सोचिए कि कितना बड़ा मजाक है उसके भविष्य के साथ में, एक नौजवान के साथ में। तो नौजवान के साथ में अन्याय हुआ। तो हर वर्ग, मुसलमान जो बेचारा मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसको नमाज़ पढ़ने के ऊपर भी अंकुश लगा दिया, वो क्या खाता है उसके ऊपर अंकुश लगा दिया। देश का प्रधानमंत्री बताता है कि वो कपड़ों से पहचाने जाते हैं, कपड़ों की उनको पहनने के ऊपर भी उनको खौफ पैदा कर दिया। तो आज देश के अंदर जो धर्म के नाम पे डिवाइड हुआ, ये अन्याय है। तो संविधान हमारे को सामाजिक न्याय की बात करता है, उसमें सामाजिक न्याय है। और कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की बात इसलिए कर रही है क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। लेकिन आपको अपने सामाजिक न्याय पत्र में, जिसको आप न्याय पत्र मैनिफेस्टो कह रहे हैं, जो आपने वादे किए, क्या वो जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो उसमें से मंगलसूत्र पर हमला बता दिया और तमाम तरीके से उसको एक मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कह दिया। वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया उन्होंने। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसको नेगेटिव नहीं कहूँगा, ये अच्छा किया उन्होंने। उससे पता चलता है कि उनका मानसिक संतुलन और उनकी मानसिकता क्या है, कैसा है। इसका मतलब वो पूरी तरीके से कांग्रेस के इस घोषणा पत्र से, जो न्याय पत्र है हमारा, उससे विचलित हो गए हैं, घबरा गए हैं, बौखलाहट है उनको कि इतना बेहतरीन मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने दे दिया जिसमें हर वर्ग के लिए
हमने 5 जो न्याय की बात की है उसमें 25 गारंटी हमने उसके अंदर देने की बात की है। अगर हमारा मैनिफेस्टो उठा के पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमने सफाई कर्मचारी जो समाज का सबसे निचला वर्ग है उसके लिए भी हमने प्रावधान किया कि उसको किस तरीके से सिक्योर किया जाए उसके भविष्य को। हमने मुस्लिम्स के लिए भी बात की, हमने एससी के लिए, एसटी का पैसा कानून हम लेकर आएंगे, सख्ती से लागू करेंगे, उसकी बात की। तो अब उनके पास में कुछ और तो है नहीं, तो लोगों का ध्यान बांट दिया। मंगलसूत्र की हमने कोई बात ही नहीं की पूरे मैनिफेस्टो को आप पढ़िए। तो हमारे को उस देश का प्रधानमंत्री क्या बात कर रहा है हमें उस पर नहीं करना। वो धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी ने आज आकर बोला कि मेरी लाइफ का मिशन है कि कास्ट बेस्ड सेंसस करवाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। हो सकता है चुनाव के रिजल्ट क्या आएंगे हमें नहीं मालूम है, लेकिन अगर हम सरकार में आए तो हम करवा के रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई कास्ट सेंसस की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दो ही जातियां, अमीर और गरीब, अब तो ज़रूरत ही नहीं है। और प्रतिनिधित्व के मामले में तो वो अपने आप को शाबाशी देते हैं कि हम तो 27 मंत्री ओबीसी के बना दिए, हमने तो प्रधानमंत्री ने जो है वो राष्ट्रपति बना दिया आदिवासी को। तो तमाम तरीके की प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले अपने आप को ओबीसी क्यों कहा था? अगर देश के अंदर जाति नहीं है, धर्म नहीं है, जिसके जो संविधान के अंदर है, संविधान में लिखा है कि किसी को भी, हर किसी को अपने तरीके से धर्म को मानने का अधिकार है। वो मंदिर जा सकता है, मस्जिद जा सकता है, गिरजाघर जा सकता है। अब जब इनको राहुल गांधी जी ने जवाब दिया उसका, उन्होंने बोला जब मैंने कास्ट सेंसस की बात की तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कास्ट होती ही नहीं है, कास्ट की क्यों बात कर रहे हो आप, यहाँ पे तो अमीर और गरीब होता है। तो राहुल गांधी जी ने उसका भी जवाब दिया कि ठीक है, अमीर गरीब की बात करते हो तो लाओ जी, अमीरों के पास में कितनी धन दौलत है वो बता दो, और कितने लोग उद्योगपति हैं वो बता दो, और उसके अंदर कितनी कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं वो बता दो। जो जिनके पास नहीं उनको उसमें से दे दो। सिंपल सी चीज़ है। मतलब ये कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जो देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, राहुल गांधी जी आज एक क्रांतिकारी सोशल एक्टिविस्ट की तरह बात कर रहे हैं। आप देखिए जो जिस तरीके से जो आज जो बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पे बैठा हुआ था, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, राहुल गांधी जी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होने के बाद भी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। उनको ठीक है, चुनाव में कभी हार जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी इन सब चीज़ों से ऊपर हैं आज की तारीख में। सामाजिक न्याय मुद्दा बन पाएगा क्योंकि मंदिर बन गया है, मस्जिद का मसला है, मुसलमानों की बात हो रही है, तमाम तरीके की बात हो रही है, सामाजिक न्याय बनेगा। आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारा इस चीज़ के ऊपर चर्चा करना, हो सकता है उसके पीछे राजनीति नज़र आए। अगर आपको लगता है कि हम वाकई में ही अपने मैनिफेस्टो में न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि अकेले इतने बड़े जो मनुवादी लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था लाके हिंदू राष्ट्र की बात करके दोबारा से समाज के 90% लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, अगर इस देश में आप चाहते हैं कि दोबारा से गुलामी ना आए इन जातियों के अंदर, धर्मों के अंदर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों तक हमारे इस मैनिफेस्टो की चर्चा करें, बताएं। राजेश भाई, आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैं। 400 पार का नारा है और कई बीजेपी के लोग कह रहे हैं 400 पार इसलिए चाहिए कि मन मुताबिक संविधान को बदल सकें, उसमें बदलाव ला सकें। तो ये जो दलित बहुजन समाज हैं, जिस नीले पटके को आप गले में लगा के चलते हैं, जय भीम वाले जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इस समय बहुत समझकर फैसला करें। मैं सभी साथियों से, अपने जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, DNT, घुमंतु, अर्धघुमंतु, विमुक्त जाति के लोगों से सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज अगर कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं, हम लोग सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी हैं, तो हम जब ये वाली बात करते हैं कि बीजेपी RSS देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है, तो हो सकता है उसके अंदर आपको राजनीति नज़र आए। लेकिन अब बीजेपी के लोग ही बता रहे हैं कि हमारा 400 पार का जो नारा है वो क्यों है। 400 सीटें हमारे को इसलिए चाहिए, बहुमत के लिए तो 270-272 सीटों की ज़रूरत है, लेकिन उनको 400 क्यों चाहिए? 400 इसलिए चाहिए ताकि पूरी तरीके से कोई विपक्ष की आवाज़ ना उठ सके,
प्रजातंत्र को पूरी तरीके से उसका गला काटना चाहते हैं, गला घोटना चाहते हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं ताकि कोई आवाज़ बाहर ना जा सके। तो अगर हम सब लोग चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो समानता लिखी है संविधान के अंदर, अगर वो बची रहे, जो आरक्षण हमको दिया है वो बचा रहे, जो नौकरियां हमको सरकारी महकमों में मिलती थी, PSUs में मिलती थी, वो दोबारा बच्चों को मिले, अगर उसको बचाना है तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम तो सरकारी नौकरियां देंगे लोगों को, हर नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे, महिलाओं के घर में 1 लाख रुपया भेजेंगे, हम नौजवान को बेरोज़गारी भत्ता देंगे। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो के करिए। तो अब आपसे निवेदन है और अपने साथियों से भी निवेदन है कि मेहरबानी करके आप RSS BJP की क्या मानसिकता है, क्या उनका सोच है, क्या उनकी एक उन्होंने तो ओपन कर दिया, अब इसको चाल भी नहीं बोलूँगा, हिडन एजेंडा भी नहीं बोलूँगा, ओपन एजेंडा है उनका, खुलेआम बोल रहे हैं। खुलेआम बोल रहे हैं, ओपन एजेंडा है उनका कि 2025 में RSS का 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, संविधान को बदलेंगे, उनके संविधान उनकी अपने उसकी उसमें है, डिटेल्स हैं उसकी, मतलब जब उसकी स्थापना हुई थी संकल्प पत्र में है, वो कह रहे हैं 2025 आने वाला है, उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। तो अगर देश के अंदर आप चाहते हैं देश संविधान से चले, बाबा साहब के नियमों से चले, उनके कानून से चले, तो संविधान को बचाएं, कांग्रेस को वोट दें, हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे राजेश लिलोटिया, जिनका कहना है कि संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन कांग्रेस को पार्टी देने को वोट देने के लिए वो कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं नरेंद्र मोदी, वो लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कह रहे हैं और बेहद आक्रामक रूप से कांग्रेस के घोषणा पत्र पर वो हमला कर रहे हैं। इस बातचीत पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640, IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।